हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो यहाँ पे पेंगुइन थी, उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए मैनकेट उसका सर पे मारने का डिसाइड करता है। और यहाँ पे जो पेंगुइन है वो भी यहाँ पे एग्री हो जाती है, पर यहाँ पे जो ज्यूरियन उसको ऐसा नहीं करने देती क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। और फिर हमको पता चलता है कि यहाँ पे पेंगुइन, ज्यूरियन और ल्यूशियन की जो एज एकदम सेम है। और वो जानने के बाद जो पेंगुइन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जो यहाँ पे ज्यूरियन और ल्यूशियन जो उसके यहाँ पे अरमान है वो यहाँ पे बहुत बड़े होते हैं। और अब आगे तो यहाँ पे जो ज्यूरियन होती है अपने मन में कहती है कि तुमको गुस्सा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो अभी यहाँ पे छोटी बच्ची है। और फिर यहाँ पे स्माइल करते हुए कहते क्या तुम यहाँ पे साइज की बात कर रही हो। तो वो सुनने के बाद जो पेंगुइन होती है वो कहती मुझे यहाँ पे माफ़ कर दो, पर तुमको यहाँ पे इतना ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, तुम वैसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर हो। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे ज्यूरियन होती है वो कहती है मैं तो यहाँ पे कहाँ सेंसिटिव हो रही हूँ। और तभी यहाँ पे जाओ आ जाता है और कहता है कि फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे जो मैजेस्टी लुक और उसकी आइडेंटिटी क्या है, पर वो यहाँ पे होली डीमन प्लेन से आई है और इसको हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो लॉन्ग क्वीन उसके बारे में थोड़ा बहुत पता करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तभी तो पेंगुइन मैनकेट के पास आ जाती है और उसको स्मेल करने लगती है। तो वो देखने के बाद जो मैनकेट था वो कहता है तुमको क्या है, पर यहाँ पे जो पेंगुइन मैनकेट को लिक करने लगती है। और वो देखने के बाद जो एम्प्रेस, ज्यूरियन और ल्यूशियन दोनों शॉक्ड हो जाती है। और ल्यूशियन की जितनी भी सर्वेंट होती है अपने मन में कहती है कि यहाँ पे दोनों एम्प्रेस के सामने जो पेंगुइन है वो यहाँ पे लॉर्ड साव के साथ क्या कर रही है। और फिर यहाँ पे पेंगुइन होती वो कहती है कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं पता पर इसके पास रहने से मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। इसकी यहाँ पे स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी और एकदम स्वीट है। तो वो सुनने के बाद और फिर मैनकेट को वापस से यहाँ पे स्मेल करने लगती है। और वो देखने के बाद जो यहाँ पे ज्यूरियन होती है वो कहते कि कमी नहीं, तुम यहाँ पे ल्यूशियन से दूर हट जाओ। और यहाँ पे ल्यूशियन और ज्यूरियन उसको खींचने लगती है और मैनकेट से दूर ले जाने की कोशिश करती है। पर यहाँ पे जो पेंगुइन होती है वो कहती है अगर मैं इसके पास रहूंगी तो यहाँ पे मेरी सबसे बेस्ट चॉइस होगी और मैं शायद से जो मेरी इंजरी और यहाँ पे जो मैं सेंसेस को भी रिकवर कर पाऊंगी, और इसलिए मुझे यहाँ पे माफ कर दो, मैं इससे यहाँ पे पास रुकना चाहती हूँ। तो वो सुनने के बाद जो ल्यूशियन होती है वो एकदम शॉक्ड होती है और फिर खुश होते हुए कहते कि नहीं मुझे अभी यहाँ पे उसको लिक करना है। और फिर यहाँ पे जो ज्यूरियन होती है वो रोक देती है और कहती तुम यहाँ पे क्या करे, तुम यहाँ पे मेरी मदद करो। और फिर यहाँ पे दोनों मिलके जो पेंगुइन उसको खींचने लगते हैं, पर यहाँ पे मैनकेट से बिल्कुल भी नहीं हटती। और दूसरी साइड जो मैनकेट अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है और कहता है कि सिस्टम क्या तुम इसकी मदद कर सकती हो। तो वो सुनने के बाद जो सिस्टम होती है वो कहती है जो लॉन्ग विंग बैंकिंग है वो यहाँ पे होली डीमन क्लैन की एम्परर है और जो यहाँ पे उसका लेवल है वो यहाँ पे होली डीमन ब्लड लाइन है और मास्टर आप यहाँ पे डिसेंडेंट और ड्रैगन के। और इसी वजह से जो यहाँ पे होली ड्रैगन है वो आपके पास रुकना चाहती है और उसकी वजह से उसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग भी हो सकती है। और अगर वो आपके पास रहेगी तो यहाँ पे फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो वो सुनने के बाद जो मैनकेट होता है वो कहता है तो अच्छा तो यहाँ पे मेरे पास रहेगी तो यह स्ट्रांग होगी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी पावर कितनी है। तो वो सुनने के बाद जो सिस्टम गर्ल होती है वो कहती है कि मुझे यहाँ पे माफ़ कर दो, पर आपकी यहाँ पे जो पावर है वो मेरे लिमिट के बाहर है और इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिटेक्ट भी नहीं कर सकती। तो वो सुनने के बाद जो मैनकेट अपने मन में कहता है तो देखने से लग रहा है कि मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, पर मैं यहाँ पे कल्टिवेशन भी कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पे ज्यूरियन होती है वो कहते कि ल्यूशियन तुम इतने साथ इतना जेंटल क्यों रह रही हो, फटाफट उस पर अटैक करो। और वो सुनने के बाद जो ल्यूशियन है वो उस पर अटैक करने लगती है, पर यहाँ पे जैसे ही अटैक करती है जो यहाँ पे पेंगुइन मैनकेट के पीछे आ जाती है। और फिर यहाँ पे ज्यूरियन वो कहती है कि तुम यार आराम से करो, तुम यहाँ पे साइज से चाओतियान को भी चोट पहुंचा सकती हो। वो अभी तक यहाँ पे पूरा रिकवर नहीं हुआ उन लोगों को खत्म करने के बाद। पर यहाँ पे ल्यूशियन होती वो कहती तुमको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम दोनों यहाँ पे साथ में मिलके उसको यहाँ पे से दूर कर देंगे। और दूसरी साइड पेंगुइन है वो मैनकेट से चिपकी पड़ी थी और जो मैनकेट अपने मन में कहता है मेरे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है और प्लीज तुम दोनों यहाँ पे मुझे कोई भी चोट मत पहुंचाना। और फिर जो ज्यूरियन होती वो कहती है कि तुम यहाँ पे ऊपर से अटैक करो और मैं यहाँ पे सामने से अटैक करती हूँ। तो वो सुनने के बाद जो ल्यूशियन है ऊपर से अटैक करने लगती है और यहाँ पे सामने से ज्यूरियन अटैक करती होती है। पर यहाँ पे जो पेंगुइन है
वो सारे अटैक को डॉज कर लेती है और वो देखने के बाद जो लूशियान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि फायर हेडेड गर्ल तुम मुझसे हट जाओ, तुम यहाँ पे हट क्यों नहीं रही। और फिर यहाँ पे दोनों साथ में मिलके बैंक क्वीन पे अटैक कर देते और यहाँ पे जो अटैक होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और वो देखने के बाद जो लूशियान और जूलियन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में कहती है अब तो खत्म हो गया। जो ब्रदर शाओ है वो अटैक को डॉज नहीं कर पाते और हम इस अटैक को भी नहीं रोक पाएंगे। और जो मैन कैट अपने मन में कहता है तुम दोनों यहाँ पे सच में अपनी पावर को नहीं छुपा सकते और उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। और ऐसा ही चलता रहा तो ये अटैक मुझे यहाँ पे आराम से नीचे में गिरा देगा। पर तभी जो यहाँ पे बैंक क्वीन वो अटैक के सामने आ जाती है और वो अटैक को अपने पे ले लेती है। और वो देखने के बाद और फिर यहाँ पे जो बैंक क्वीन है वो यहाँ पे ब्लड की वॉमिट करने लगती है और फिर कहती है तुम दोनों को यहाँ पे शुक्रिया, अब मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पर यहाँ पे लूशियान होती वो कहती कि जो तुम्हारी इंजरी है बहुत ज़्यादा सीरियस लग रही है। और यहाँ पे जूलियन होती वो कहती है तुमने यहाँ पे हमारे सामने फाइट बैक क्यों नहीं किया और तुम यहाँ पे उसके पीछे क्यों छुपी हुई। तो वो सुनने के बाद जो बैंक क्वीन होती वो कहते कि तुम दोनों ने यहाँ पे मुझे रखने का डिसाइड किया और तुमने यहाँ पे मुझे काइंडनेस दिखाई और इसलिए मैं फाइट बैक तो नहीं कर सकती। और तुमने अभी कहा कि वो अभी तक यहाँ पे रिकवर नहीं हुआ और उसके सामने ही अटैक आएगा तो उसके वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाएगी। और मैंने वो कैलकुलेशन किया अगर मैं यहाँ पे इस अटैक को ले लूँगी तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा चोट नहीं आएगी और इसलिए मैंने इस अटैक को ले लिया। और मैंने यहाँ पे फोर्सिंग ब्रेथ ब्लो का यूज़ किया और उसका यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट निकाला। और वो देखने के बाद बाकी के जितने भी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और अपने मन में कहते इसने यहाँ पे अटैक तो ले लिया पर वो यहाँ पे ब्लड की उल्टियाँ कर रही है और वो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और फिर तभी यहाँ पे लिंक आ जाती है और कहती कि कोई फटाफट इसको यहाँ पे हिल करो। और यहाँ पे सारे लोग उसको पकड़ के लेके जाके यहाँ पे चेयर पे बिठा देते और फिर यहाँ पे जो लॉन्ग क्वीन है उसको यहाँ पे कुछ पिल देने लगता है। पर यहाँ पे जो बैंक क्वीन होती है वो कहती कि यहाँ पे बेटर रहेगा मैं इसके यहाँ पे साइड रो उल्टा यहाँ पे पिल खाओ। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे इनकी मॉम होती वो कहती इसमें यहाँ पे क्या फ़ायदा है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लिटिल फिश होती है वो आ जाती है और कहते कि जब भी यहाँ पे मैं ढेर के पास रहती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, क्या तुमने अभी तक यहाँ पे कुछ ढूंढा नहीं। तो वो सुनने के बाद जो लुयांग लिंग और चाओ अपने मन में सोचने लगते कि हाँ जब भी हम प्रिंस के पास रहकर ट्रेनिंग करते हैं हम बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करते। और दूसरी साइड जो लूशियान और जियोन अपने मन में सोचने लगती कि जब हम यहाँ पे साओ के साथ रहते हैं तो जो हमारी प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट आ जाता है और हमको अभी तक भी मालूम नहीं चल रहा। और फिर सारे लोग मैन कैट की तरफ देखने लगते और वो देख के जो मैन कैट होता है वो कहता क्या यहाँ पे कुछ हुआ है। और लूशियान होती वो कहती कि ब्रदर शाओ आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, जब भी मैं आपके पास रहती हूँ जो मेरी लिमिट है उसको मैं ब्रेक थ्रू कर लेती हूँ। और क्या ये सच में यहाँ पे हेवन एंड अर्थ की पावरफुल ट्रेजर है। और यहाँ पे लिंक कहती कि बिग मैजेस्टी वो यहाँ पे सही कह रही है और इसीलिए ये जो यहाँ पे लड़की है वो यहाँ पे प्रिंस को लीक कर रही थी। और यहाँ पे जो मैन कैट है उसको यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और अपने मन में कहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या मुझे पता है क्या। और उसके मुंह पे यहाँ पे एकदम क्यूट भी स्माइल होती है। और यारो जो हमारा चैप्टर हो यहीं पे ख़त्म होता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सायोनारा।